हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल तनुजा बाय स्टडीज़। हम बात कर रहे हैं एक नए चैप्टर की ऑफ क्लास 12 दैट इज़ अबाउट द ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ओके, हमने पहले बात करी जितने भी प्लांट के रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसके बारे में। अब इसके बारे में बात करते हैं। तो इस वीडियो में हम देख रहे हैं कुछ इंट्रोडक्टरी सेक्शन, मतलब कि कुछ इंट्रोडक्टरी टर्म्स हैं जो हमें पता होना चाहिए बिफोर स्टार्टिंग और गोइंग फॉर ऑल दी मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। द फर्स्ट थिंग इज़ व्हाट, यहाँ पे दो वर्ड दिया हुआ है। वन इज़ कॉल्ड दी मेनार्क and another is called the menopause. Okay, क्या मतलब है दोनों का? menarche is what starting of reproductive phase, ठीक है, when female is able to produce the ova, और जब उसमें menstrual cycle start होती है, और you can say when they attain the puberty, then this phase is known as the menarche, and when there is a ending of this reproductive phase, ठीक है, क्या ending of this reproductive phase is known as menopause. इसके बाद क्या ओवर रिलीज नहीं होते हैं and the female is no longer able to be get conceived. Okay, so this is the two term menarche and menopause. Now यहाँ पे एक term आती है that is called the primary sex organ. Okay, what does it mean? There are certain organ जिनका मेन रोल ही क्या है, प्राइमरी है। तो देखो मेन रोल है, क्या करते हैं, एक तो गैमीट प्रोड्यूस करने का काम करते हैं और दूसरा कुछ हार्मोन सीक्रेट्स करने का काम करते हैं। ह्यूमन रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो यहाँ पे दो मेन प्राइमरी ऑर्गन है। वन इज कॉल्ड द मेल ऑर्गन, अनदर इज कॉल्ड द फीमेल ऑर्गन। मेल में जो प्राइमरी ऑर्गन है दैट इज द टेस्टिस, जिसको एक्चुअली इनको क्या बोलते हैं, गोनाड्स भी बोलते हैं। ओके, तो अब टेस्टिस है, क्या कर रहा है, कौन सा गैमीट प्रोड्यूस करता है, दैट इज कॉल्ड स्पर्म। ओके, मेल गैमीट को हम स्पर्म बोलते हैं। एंड हार्मोन इज व्हाट, टेस्टोस्टेरोन। ओके, दिस इज द हार्मोन सीक्रेटेड बाय टेस्टिस। नाउ इन फीमेल क्या गैमीट को क्या बोलेंगे, ओवा या फिर एग प्रोड्यूस करते हैं। एंड हार्मोन यहाँ पे क्या प्रोड्यूस करते हैं, वन इज द एस्ट्रोजन, इसके अलावा प्रोजेस्टेरॉन, एंड बिसाइड्स ऑफ इट रिलैक्सिन हार्मोन इज ऑल्सो सिंथेसाइज। तो ये कुछ हार्मोन है वो सिंथेसाइज होते हैं। समझ में आया प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कौन कौन से होते हैं, ठीक है। अब अगर हम बोले सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, वो कौन से होते हैं, सी दोज ऑर्गन विच हेल्प दीज प्राइमरी ऑर्गन, इन ऑर्गन को, प्राइमरी ऑर्गन को वो हेल्प करते हैं, दैट इज कॉल्ड दी सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन तो अगेन मेल फीमेल में अलग होगा। तो मेल की बात करते हैं एंड देन फीमेल की बात करते हैं। मेल में जो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन है जो क्या करता है, बेसिकली ये जितना भी स्पर्म रिलीज होता है इसको ट्रैवल करते हुए कहाँ तक, एक्सक्रीट, मतलब कि बाहर आउटसाइड में उसको सीक्रेट कराता है। तो उसके बीच में जो भी चीज़ें हैं जो क्या है एसेसरी का रोल करती है, असिस्ट करने का रोल करती है, वो सब इसमें आता है। जैसे कि क्या, वास एफ्रेंशिया, ओके, देन एपिडाइडिमस, इसके अलावा वास डिफरेंशिया। ओके, बिसाइड्स ऑफ इट सम ग्लैंड्स आर आल्सो देयर, सेमिनल वेसिकल्स, प्रोस्टेट ग्लैंड। ओके, बिसाइड्स ऑफ इट कॉपर ग्लैंड, कॉपर को ही क्या बोलते हैं, बल्बो यूरिथ्रल, दूसरा नाम भी याद रख लो, इस पे क्वेश्चन आता है, बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड। ओके, देन यहाँ पे पेनिस। सो दीज आर सम सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन जिसके थ्रू पूरा अल्टीमेटली स्पर्म रिलीज होता है। फीमेल में क्या होती है, लाइक फेलोपियन ट्यूब, ओके, देन यूट्रस, देन सर्विक्स, ओके, देन एक्सटर्नल सर्विक्स, और उसके बाद आप ले सकते हैं वेजाइना, एक्सटर्नल जेनिटेलिया, एक्सटर्नल जेनिटेलिया। ओके, मतलब बाहर, वेजाइना के बाहर का जो एरिया दैट इज एक्सटर्नल जेनिटेलिया। एंड मेमरी ग्लैंड। ओके, इसके अलावा एक और ग्लैंड इसमें प्रेजेंट होती है दैट इज कॉल्ड बार्थोलिन ग्लैंड। ध्यान रखना नाम, बार्थोलिन ग्लैंड।
तो ये कुछ क्या है, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन है। ध्यान रखना, इनके सिर्फ नाम पे ही कई बार क्वेश्चन पिक हो जाते हैं। तो यू शुड रिमेंबर व्हाट आर द प्राइमरी एंड व्हाट आर द सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। ओके, नाउ इसके अलावा एक और टर्म होती है दैट इज कॉल्ड दी प्यूबर्टी। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय द प्यूबर्टी? प्यूबर्टी मतलब क्या कि जब मेल या फीमेल दोनों ही क्या है, व्हेन दे आर रेडी टू रिप्रोड्यूस, ठीक है, दिस इज द स्टेज ऑफ रिप्रोडक्शन, कि इस स्टेज पे क्या है, इसमें प्यूबर्टी या रिप्रोड्यूस कर सकते हैं मेल या फीमेल। फीमेल में ये प्यूबर्टी जो होती है व्हेन इट स्टार्ट अराउंड 10 to 14 ईयर्स में होती है, ठीक है। इस एज पे क्या होती है, फीमेल में मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू होती है एंड दे स्टार्ट सीक्रेटिंग ओवा। ऐसे ही मेल में ये कब होती है, अराउंड 13 to 16 ईयर्स, और वहाँ पे ही वो क्या स्टार्ट करते हैं सीक्रेट करना, स्पर्म सीक्रेट करना शुरू करते हैं। दैट इज कॉल्ड प्यूबर्टी, ठीक है, ऑनसेट ऑफ रिप्रोडक्शन। नाउ देयर इज वन मोर थिंग दैट इज कॉल्ड द सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। नाउ व्हाट डज इट मीन? जो ये हार्मोन सीक्रेट आउट होते हैं, ये हार्मोन क्या करते हैं, ये हार्मोन कब सीक्रेट होना शुरू करेंगे, प्यूबर्टी पे। तो उस वक्त ये कुछ और कैरेक्टर्स डेवलप करेंगे। बिफोर प्यूबर्टी देयर इज नो डिफरेंस इन बिटवीन मेल एंड फीमेल कैरेक्टरिस्टिक्स। आई एम टॉकिंग अबाउट कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। बट व्हेन दे अटेन द प्यूबर्टी देन देयर इज अ डिफरेंस इन बिटवीन मेल एंड फीमेल ऑन द बेसिस ऑफ द सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। ये क्या होते हैं, मेल और फीमेल में डिफर करते हैं। जैसे कि कुछ मेन चीज़ों की अगर हम बात करें, मेल में जैसे कि क्या, you will find chest hair, heavy voice, okay, low pitch voice। जो वॉइस होती है उसकी पिच कैसी होती है, लो होती है। ओके, नाउ ब्रॉड शोल्डर, शोल्डर्स ब्रॉड होते हैं मेल में। ओके, मसल्स ज़्यादा होती है मेल में, ओके, और स्ट्रॉन्ग भी होती है। ना फीमेल की बात करते हैं तो यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है, एक तो ब्रेस्ट प्रेजेंट होते हैं फीमेल में, हाई पिच वॉइस होती है। कैसी रहती है, हाई पिच वॉइस। ओके, इसके अलावा प्यूबिक हेयर भी प्रेजेंट होते हैं। एक्चुअली प्यूबिक हेयर तो प्रेजेंट होते हैं, मेल फीमेल दोनों में ही प्रेजेंट होते हैं। ओके, इसके अलावा यहाँ पे फैट का डिपोजिशन होता है। कहाँ कहाँ होता है, इट डिपोजिटेड ऑन द बटक्स एरिया, ठीक है। इसके अलावा थाई पर भी फैट का डिपोजिशन होता है एज वेल एज फेस पे। तो फीमेल में मेल के कंपैरिजन में ज़्यादा फैट का डिपोजिशन होता है, ठीक है। यहाँ पे जो पेल्विक वॉल होती है, मतलब पेल्विक जो एरिया होता है, दिस इज मोर ब्रॉड एज कम्पेयर टू फीमेल वन, सॉरी मेल वन। ओके, यहाँ पे शोल्डर ब्रॉड होते हैं बट यहाँ पे पेल्विक एरिया वो ब्रॉड होता है। तो ये मेन बेसिक डिफरेंस होता है इन बिटवीन मेल एंड फीमेल अबाउट द सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स। सो दीज आर सम important terms before going for actually male and female reproductive system. So this is all about in this introductory part. In next video we will talk about the whole male reproductive system in detail. So in this video if you have any doubt please put your query in the comment box. Thank you so much guys for watching this video.